We continue our PSM with parasites and causative agents. कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस रहते हैं एंड पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म. पैरासाइट्स लाइक दी राउंडवर्म. और आप इसको पीएसएम का पार्ट मान लो या फिर आप इसको पैरासाइटोलॉजी का पार्ट मान लो, क्योंकि पैरासाइटोलॉजी से इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन रहता नहीं है. और पैरासाइटो से क्वेश्चन जो रहता है वो रहता है किससे, आपको भी पता है कि डेफिनेटिव होस्ट कौन सा रहता है, इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा रहता है, प्राइमरी होस्ट या सेकेंडरी होस्ट कौन सा रहता है, उसका भी मैं चार्ट हाथों हाथ बता दूंगा. जस्ट होल्ड अ सेकंड. तो पैरासाइटोलॉजी में से इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आएगा नहीं. ओके, लाइक राउंड वर्म. पैरासाइटोलॉजी में बात करें राउंड वर्म, राउंड वर्म में क्या रहेगा? ऑर्गेनिज्म इज एस्केरियासिस lumbricoids. एस्केरियासिस lumbricoids. अगर इसी की जगह बात करें टैपवर्म की, टैपवर्म का ऑर्गेनिज्म इज टीनिया सोडियम और मे बी टीनिया सेजिनेटा. ओके, अगर बात करें दुनिया वर्म की, दुनिया वर्म इज Dracunculus medinensis. medinensis. Dracunculus medinensis. अमीबियासिस का तो एंट अमीबा हिस्टोरी का पता ही है, लिख भी सकते हो अमीबा. अमीबियासिस. ओके, पिन वर्म की अगर बात करें उसको बता देते हैं. पिन वर्म, पिन वर्म कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पिन वर्म किससे होता है, तो ये हमारे को पता होना चाहिए. एंट्रोबस हिस्टोरिका. एंट्रोबस हिस्टोराइटिका. ओके, लिवर फ्लूक, liver fluke, liver fluke by the Fasciola hepatica. Fasciola hepatica. Then Giardia, Giardia by the Giardia lumbalia. Lumbalia. Hookworm, hookworm by the Necator americanus. ओके, और लास्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार स्केबीज से, स्केबीज
एंड इसके बीच का है सार्कोप्स, इसके भी। ओके, तो इससे बाद कोई भी ऑर्गेनिज्म आपको पैरासाइटोलॉजी से तो नहीं पूछा जाएगा। अब जो क्वेश्चंस रहते हैं हमारा पैरासाइटोलॉजी को ही थोड़ा सा कवर कर लेता हूँ मैं, कि कौन कौन से पैरासाइट्स हैं, उनके कौन कौन से प्राइमरी होस्ट होंगे। 2 सेकेंड। उनके प्राइमरी होस्ट कौन कौन से हैं, उनके सेकेंडरी होस्ट कौन कौन से हैं। ओके, प्राइमरी को हम क्या नाम से जान सकते हैं, प्राइमरी को हम डेफिनेटिव होस्ट, सेकेंडरी को हम किस नाम से जान सकते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट। ब्रॉड वे में बता रहा हूँ। ओके, पैरासाइट्स, प्लाज्मोडियम की अगर बात करें, प्राइमरी होस्ट इज एनोफिलीज, secondary host is man, टीनिया सोलियम। कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टीनिया सोलियम एंड टीनिया सेचिनेटा। टीनिया सोलियम एंड टीनिया सोलियम का सेचिनेटा का प्राइमरी होस्ट मैन एंड मैन, डिफरेंस इज secondary host in sodium is pig, in seginata it is cattle। Okay, then guiana worm, guiana worm, guiana worm is primary is man, then cyclops, then cyclops, filariasis, filariasis is man and culex, man and culex, then hereditary disease जिसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, इकाइनोकोकस, इकाइनोकोकस, इकाइनोकोकस में प्राइमरी इज डॉग एंड सेकेंडरी इज दी, कुछ भी हो सकता है, इट इज कैटल, शीप, मैन। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, मैन केवल और केवल सेकेंडरी होस्ट या तो प्लाज्मोडियम में है या इकाइनोकोकस में है। ओके, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस सीन इन दी ट्रिपेनोमोसोम्स, sleeping sickness produced by the trypanosomes, and यहाँ पे primary is man and secondary one is the, ये important है, sleeping sickness trypanosomes and secondary is the shishi fly, shishi fly, shishi fly। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सेकेंडरी ये किसका है, trypanosomes का है, sleeping sickness। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हुआ आपका। अब इसी तरीके से हम वापस से रिज्यूम करते हैं हमारी डिजीज वाइज को। यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको पैरासाइटोलॉजी का जो भी पोर्शन रहता है वो कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, अगर बात करें, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस से, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस से। ओके, जहाँ पे क्या पूछा जाता है, एक कैरियर जितने भी हैं, ओके, इंपॉर्टेंट वर्ड है, कैरियर्स आर द मोर important cause of infections।
carrier are the more important cause of the infections. Okay, then case fatality rate, यहाँ पे case fatality rate in meningitis पूछा जाता है. case fatality rate, case fatality rate is 80%. Case fatality rate is 80%. Okay, then next is the pneumonia. Is pneumonia. अगर निमोनिया वाइज क्वेश्चंस पूछा जाता है तो किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है वो हमारे को पता होना चाहिए, उसके साइंस एंड उसके सिम्टम्स से, कि निमोनिया अगर नॉट सीवियर है, नॉट सीवियर टाइप, ज्यादा सीवियर टाइप का नहीं है, तो वहां पे क्या मिलेगा, फास्ट ब्रीथिंग मिलेगी. फास्ट ब्रीथिंग, फास्ट ब्रीथिंग इज प्रेजेंट. ओके, अगर बात करें सीवियर, सीवियर निमोनिया अगर है, तो वहां के जो साइंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. वो साइन कौन कौन से हैं? चेस्ट इंड्रॉइंग, सेकंड नेजल फ्लेयरिंग, देन whooping, then cyanosis. ओके, अगर केस वेरी सीवियर है तो जो साइंस डेवलप होंगे वो साइन और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. वहां पे क्या साइन देखने को मिलेंगे? कन्वर्जन, एंड एबनॉर्मली स्लीपी मिलेगा, इतना कि उठाना मुश्किल हो जाए. एबनॉर्मली स्लीपी, स्लीपी प्लस प्लस कर सकते हो, स्लीपी प्लस प्लस मतलब उसको उठा नहीं सकते इतना. ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे को? स्ट्राइडर्स. ओके, देन वीजिंग. ओके, यहाँ पे फीवर मिलेगा. फीवर के साथ में हमारे को सीवियर माल न्यूट्रिशन, और वो भी प्लस 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 सीवियर टाइप का. ओके, नेक्स्ट पीएसएन की बात कर रहे हैं तो पीएसएन में सबसे कॉमनेस्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टीबी से. टीबी पता हो ना हो, मेरे को कई सारे क्वेश्चन बच्चे क्वेश्चंस करते रहते हैं कि सर आपने पीएसएन में सॉरी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अंदर टीबी को इंक्लूड ही नहीं किया, टीबी को रेस्पिरेटरी के अंदर एक्सप्लेन नहीं किया. मेरे को पता है कि टीबी को कभी भी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन से नहीं पूछते, वो क्वेश्चंस पूछते हैं पीएसएन वाइज. कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं? ध्यान से देखिए, टीबी से क्वेश्चन पूछा जाएगा. पहला क्वेश्चन क्या? कंट्री विद हाईएस्ट टीबी बर्डन in world. Which country has highest TB burden in world? Is India. Second question. Okay. Monkeypox positive. Monkeypox positive. इसकी डिटेलिंग आप गूगल करना में देख सकते हो. मोनटॉक्स पॉजिटिव किसको कहते हैं. बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 2 आउट ऑफ 5, 2 out of 5 Indians has positive Monkeypox positive. Monkeypox positive टेस्ट रिजल्ट शो करते हैं. मींस अराउंड एंड अराउंड 40% पॉपुलेशन. ठीक है, ये कहलाती है एपिडेमियोलॉजी ऑफ द पीएसएन. इंडियंस डेवलपिंग, इंडिया कितना डेवलप करती है टीबी पर डे? एवरी डे डेवलपिंग
TB every day is 5,000। जान के हैरानी होगी, 5,000 पर डे हम क्या कर रहे हैं, टीबी पैदा कर रहे हैं। ओके, देन एक टेस्ट आता है, सॉरी इंडेक्स आता है, दिस इज नोन एज ए ट्यूबरकुलिन कन्वर्जन इंडेक्स, ट्यूबरकुलिन कन्वर्जन इंडेक्स TCI, and it is the tuberculin conversion index is the best indicator for the evolution of the TB problem and its trend। क्वेश्चन आएगा बेस्ट इंडिकेटर फॉर evaluation of TB problem and its trend, TCI। Okay, then next test is tuberculin test, it is tuberculin test, TT। it is the only way of estimating the prevalence एस्टिमेटिंग दी प्रिविलेंस। डायरेक्ट याद रखना, एक वर्ड हाईलाइट कर रहा हूं, प्रिविलेंस के लिए टीटी, प्रिविलेंस ऑफ द इन्फेक्शंस इन द पॉपुलेशन, इन दी पॉपुलेशंस। तो प्रिविलेंस के लिए कौन सा टेस्ट है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट। ओके, तो अब आप कहेंगे कि सर इंसिडेंस के लिए प्रिविलेंस तो आपको बाय वर्ड आपको पता ही होगा, ओल्ड प्लस न्यू केस को मिला के हम प्रिविलेंस बोलते हैं। इंसिडेंस मींस दी ओनली एंड ओनली न्यू केस। ये तो बेसिक फंडा क्लियर हो गई, ठीक है। ओके, तो प्रिविलेंस सॉरी इंसिडेंस के लिए, इंसिडेंस ऑफ द डिजीज देखने के लिए हम क्या करते हैं, स्पुटम स्मीयर एग्जामिनेशन, स्पुटम स्मीयर एग्जामिनेशन, sputum smear examination is done for the incidence, but prevalence के लिए हम क्या करते हैं, TT tuberculin test। and for best indicator is the tuberculin conversion index। okay, tuberculin conversion index। okay, और एक टेस्ट लास्ट टेस्ट रहता है टीबी का, वो होता है हीप टेस्ट, हीप टेस्ट। एंड इट इज द मोस्ट क्विक, easy and reliable quick, easy, reliable and plus क्या होता है, cheap, हीप टेस्ट। ओके, तो किसके लिए किया जाता है, किस तरीके से है, और किस तरीके से पीएसएन में टीबी से क्वेश्चंस आते हैं, वो सब आपके एक ही स्क्रीन पे है। ओके, देन नेक्स्ट is the typhoid fever। टाइफाइड फीवर बाय दी साल्मोनेला टाइफी अभी बताया था। ओके, इंक्यूबेशन पीरियड भी अभी बताया है, इट इज 10 to 14 डेज, कोई कंफ्यूजन नहीं। क्लिनिकल फीचर्स हमारे को पता होने चाहिए, क्लिनिकल फीचर्स के अंदर सारे पता हो ना हो, हमारे को ड्यूरेशन वाइज इसके फीचर्स पता होने चाहिए। सबसे पहला साइन, सॉरी क्लिनिकल फीचर्स इज द पी शू डायरिया। सेकंड इज द रोज स्पॉट, इसका टाइम पता होना चाहिए क्योंकि टाइम वाइज पूछते हैं। इट इज सेकेंड वीक में हमारे को ये दिखते हैं। थर्ड वीक में हमारे को क्या दिखेंगे, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, intestinal perforation seen in the third week। ओके, अगर बात करें डायग्नोसिस की,
डायग्नोसिस का साइन तो पता ही है आपको। डायग्नोसिस की तो कौन सा टेस्ट कौन से टाइम पे कराना चाहिए, ऐसा नहीं है कि टाइफाइड टेस्ट के लिए हम सीधा का सीधा विडाल करा लें और विडाल है ना पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमारे को पता होना चाहिए कि फर्स्ट वीक में हम क्या कराएं। फर्स्ट वीक में हम विडाल नहीं करा सकते, तब हम क्या कराएंगे, ब्लड कल्चर। सेकेंड वीक में हम क्या कराते हैं, सेकेंड वीक में हम कराते हैं विडाल, जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी टेस्ट, एंटीबॉडीज टेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, विडाल। देन थर्ड वीक में हम क्या कराएं, थर्ड वीक में हमारे को कराना चाहिए स्टूल कल्चर, स्टूल कल्चर। देन फोर्थ वीक में क्या कराना चाहिए, फोर्थ वीक में हमारे को कराना चाहिए यूरिन कल्चर। फोर्थ वीक में हमारे को क्या कराना चाहिए, डॉक्टर प्रियंका प्लीज म्यूट योरसेल्फ। फोर्थ वीक में हमारे को क्या कराना चाहिए, यूरिन कल्चर। ठीक है। अच्छा, इसके लिए कोई वैक्सीन है, डेफिनेटली है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन, जिसके लिए होता है लाइव ओरल वैक्सीन। कौन सा है उसका नाम पूछा जाता है, दिस इज नेम बाय दी Ty21A, Ty21A, ओके, Ty21A, ओके। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, राउंड वन की। राउंड वन एस्केरियासिस। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शंस, मोस्ट कॉमन हेलमिंथिक, हेलमिंथिक इन्फेक्शंस कौन सा रहेगा, इट इज द राउंड वन, मोस्ट कॉमन हेलमिंथिक इन्फेक्शंस। क्वेश्चन और घुमा के पूछ लिया जाए, क्वेश्चन पूछा जाता है राउंड वन से, इट इज द मोस्ट कॉमन वर्म इन infestation, most common infestation in India, answer is round one। अब आपको सारी चीजें बता रखी है, रिजर्वायर कौन रहता है, मैन रहता है। इसका मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कैसे होता है, फीकल और ओरल रूट से होता है, फीकल ओरल रूट, ओके। आईपी पीरियड अभी बताया था, आईपी पीरियड फॉर 2 मंथ, ओके। तो ये होते हैं कि आपको पीएसएम वाइज राउंड वन में से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो वो पता होने चाहिए। इसी तरीके से देखिए हमारे को क्वेश्चंस कहाँ से पूछ सकते हैं, हुक वॉर्म से। तो हुक वॉर्म को भी हम ले लेते हैं, हुक वॉर्म। हुक वॉर्म से क्वेश्चन कैसे रहेंगे, आपको अभी बताया था, एंकाइलोस्टोमा ड्यूडिनल, इन्फेक्शियस कॉज, ठीक है। रिजर्वायर इज द मैन, मोड ऑफ द इन्फेक्शन, mode of the infection is the direct penetration of the skin. Mode of the infection is the direct penetration of the skin of the foot or oral route also. Okay. अगर बात करें आईपी पीरियड की, इंक्यूबेशन पीरियड की, तो इट इज 5 वीक to 9 month। एंड स्पेशली याद रखना, हुक वर्म इट इज एसोसिएटेड विद, ये पूछा जाता है, इट इज एसोसिएटेड विद द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आईडीए, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। एंड हुकवर्म के लिए हम कौन सा इंडेक्स काम में लेते हैं, इट इज नोन एज ए
जो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन बनते हैं पीएसएम वाइज, इट इज एंडेमिक इंडेक्स। एंडेमिक इंडेक्स। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट नाम से पूछा जाता है, इट इज यूज्ड फॉर, तो इट इज नोन एज ए चैंडलर इंडेक्स या चैंडलर इंडेक्स। इसके अंदर क्या देखते हैं, सी, इट इज द एवरेज नंबर ऑफ द hookworm egg per gram of the feces of the entry community। क्या हुआ मतलब, इट इज द एवरेज नंबर ऑफ द hookworm egg per gram of the feces for the entry community। तो इतना याद रहे या नहीं रहे, तो अपने को पता होना चाहिए एवरेज नंबर ऑफ दी hookworm egg per gram of the feces। ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारा येलो फीवर। येलो फीवर, येलो फीवर आपको भी पता है, ब्लैक वोमिटस, शुरू में भी बताई थी मैंने जब पीएसएम स्टार्ट की थी। या इसका दूसरा नाम क्या है, अमेरिकन प्लेग। अमेरिकन प्लेग जो कि किससे होता है, प्लेगा वायरस। देन यहाँ पे सिंगल अटैक ऑफ द येलो फीवर प्रोवाइड्स द लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। lifelong immunity। Okay, single attack, incubation period 3 to 6 days। then येलो फीवर कंट्रोलिंग मेजर्स अपने को पता होना चाहिए, और येलो फीवर कंट्रोलिंग मेजर्स पीएसएम में कंट्रोल दी तो देखते हैं हम। तो यहाँ पे क्या होना, पर कंट्रोलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनता है, क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन आता है, डिस्टेंस डिस्टेंस अराउंड एयरपोर्ट टू बी kept free of Aedes breeding। कितना डिस्टेंस होना चाहिए, इट इज 400 मीटर। ओके, क्लास 10 मिनट्स में ओवर होने वाली है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है येलो फीवर से, और वो रहता है इसका इंडेक्स, जिस नोन एज ए ब्रूटाउ इंडेक्स। बाय नेम पूछे जाते हैं ये, ब्रूटाउ इंडेक्स। और इसी का दूसरा नाम क्या बोलते हैं, एडिस इजिप्टाई इंडेक्स। इसका इंडेक्स का मतलब क्या हुआ, इट शुड बी इट शुड बी लेस देन 1% इन टाउन्स। ओके, इट शुड बी लेस देन 1% इन टाउन्स। ब्रूटाउ इंडेक्स, एडिस इजिप्टाई इंडेक्स। ओके, देन नेक्स्ट हम कोशिश करते हैं कि मलेरिया कंप्लीट हो जाए। मलेरिया,
हाँ सुरेश भैया, नितेश बोल रहा हूँ। नमस्ते। हाँ जी, अब उस टाइम किसका फोन था, मतलब कौन बोल रहा था? अच्छा, जी बहुत सारे। राम दादा नहीं जो भी आज अभी कहाँ पे? अच्छा। ओके। नहीं नहीं, अभी मैं तो ना क्लास अभी ओवर हुई है, मतलब लगभग हो गई है, तो अभी कंप्लीट करके फिर निकलूंगा। हाँ। अच्छा अच्छा। और मम्मी का दादी का कैसा है? मैंने तो उनको बोला है, कभी भी शाम को आ जाए करो, कर लिया करो यही पे और तो। इसमें एक्सरसाइज है ना, 70-80% एक्सरसाइज काम करती है। आप है ना वहाँ जाओगे क्या आपने, वहाँ रामनगर, वो कौन सा एरिया आपका? अच्छा, तो ठीक है, मैं फिर कल आऊंगा फिर आपसे वहाँ पे। आप हो ना? 11 बजे के आसपास में निकल जाओगे? ठीक है फिर तो। अब मैं तो क्लिनिक पर ही हूँ। मैं तो हूँ अभी, आप आ रहे हो क्या? हाँ आ जाओ। है? ठीक है, मैं यहीं पर हूँ। हम्म? अच्छा हाँ, वो लॉकडाउन भी लग जाएगा शायद, तो 7 बजे से लॉकडाउन भी है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप फिर आपको दिक्कत होगी।